यह समझ में आ गया। शांत राग रुचि भी, राग रहित राग शांत वाले ऐसे रुचि भी सुंदर परमाणु भिस्तम, परमाणुओं के द्वारा त्वम आप निर्मापित क्या हुए हैं, बने हुए हैं। त्रिभुवन एक ललाम भूत, ये संबोधन कि तीनों लोकों में एक ललाम भूत सौंदर्य के धारक भगवान आप हैं। सो ठीक ही है। तावंत एव, उतने ही खलु नियम से, ते अपि अणवा, वे भी अणु, पृथिव्याम पृथ्वी पर, वे अणु भी पृथ्वी पर उतने ही थे, उतने ही हैं। यत, क्योंकि ते समान अपरम, क्योंकि हमने आपके समान अपर दूसरा कोई, रूपम अस्ति नहीं, क्या नहीं देखा, आपके समान सुंदर रूप वाला कोई दूसरा, आपकी आत्मा भी सुंदर और आपका जो ये शरीर बना है वो भी सुंदर है। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धिणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम आम आम अम अहा सर्वराजा प्रजा मोहिनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापितस त्रिभुवनैक ललाम भूत, तावंत एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां, यत्ते समान मपरम नहीं रूपमस्ति। चलिए 13 नंबर का। वक्त्रम कौते सुर नरोरग नेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत तृतीयोपमानम, बिंबम कलंक मलिनम क्वा निशाकरस्य, यद वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, निःशेष निर्जित जगत् तृतीयोपमानम्। बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वक्त्रं पते सुरेण बोल रहे हैं। वक्त्रम, वक्त्रम मुख, मुख चेहरा। वक्त्रम क्वा ते, ते आपका, क्वा कहाँ, आपका चेहरा, आपका मुख कहाँ। सुर नर उरग नेत्रहारी, सुर देव हो गए इंद्रादि, नर मनुष्य आदि, और उरग नाग मतलब नीचे भवनवासी आदि के देव, ठीक है ना। तो सुर असुर हो गए, मतलब सुर असुर और ये मनुष्य के नेत्रहारी, नेत्रों को हरण करने वाला, निःशेष समस्त त्रिजित, त्रिजित जगत तृतीयोपमानम,
जगत तृतीय, तीन जगत मतलब तीन लोक को निर्जित जीतने वाला, ऐसा उपमामान उपमाओं को जिसने जीत लिया है। जगत तृतीय उपमानम, तीनों जगत की उपमा को जिसने निर्जित क्या कर दिया है, जीत लिया है। समस्त तीन लोक की उपमाओं को जिनने क्या कर लिया है। अब भगवान को क्या उपमा दोगे आप? सूर्य की दोगे, चंद्रमा की दोगे, किसकी दोगे? जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ सब लगाओ, सागर की दोगे, हिमालय की दोगे, किसको देंगे? वो सभी सारी उपमाओं को जिनने क्या कर लिया है, उपमातीत हो गए हैं। जो क्या हो गए हैं, जिनकी हम उपमाएं नहीं दे सकते हैं। यदि कोई यहाँ दीपक जल रहा हो तो उसको हम उपमा दे सकते हैं, देखो सूर्य जैसे चमक रहा है। अब सूर्य को उपमा क्या दोगे? तो बोले ऐसे भगवान आपको क्या उपमाएं दें, सारी उपमाएं आपके सामने बिल्कुल फीकी पड़ गई हैं। तो समस्त तीनों जगत की उपमाओं को जिसने क्या कर लिया है, निर्जित कर लिया है, जीत लिया है। तो हाँ, देव मनुष्य और उरग नागों के नेत्रों को हरण करने वाले आप कैसे हैं? आपको सुर मनुष्य असुर आदि देखते हैं तो उनको नेत्रहारी क्या हो जाते हैं, वो नेत्र हरण करने वाला है। समस्त तीन लोक की उपमाओं को जिसने जीत लिया है, तो ऐसे ते वक्त्रम क्वते, ते आपका मुख कहाँ। और अब वो उपमाएं देते ना कि आपका चंद्रमुख जैसा कैसे दिख रहा है, आप चंद्रमुखी दिख रहे हो, चंद्रमा की तरह आपका चेहरा है। अरे सारी उपमाएं फीकी हो गई, सारे इंद्र देवते आदि आपके नेत्र को हरने वाले हैं। तो बोले कि ऐसे चेहरे को आपकी उपमा क्या दी जा सकती है? तो वक्त्रम मुख ते, आपका मुख कहाँ। और वो बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकर से, निशाकर किसका नाम है? चंद्रमा का। तो चंद्रमा कैसा? वो कलिंग मलिनम, कैसा है वो कलंक मलिन चंद्रमा का बिंब क्वा, और कहाँ? कहाँ तो आपका चेहरा, कहाँ तो आपका मुख दृष्टि, मुख मुद्रा, और कहाँ वो कलंक वाला, मलिन वाला, दाग धब्बे वाला वो चंद्रमा। ये दोनों में क्या है? महान अंतर है। भगवान आपके सामने कोई आपको कहे कि आप चंद्रमा के समान हैं तो हम सहन नहीं कर पाते। क्यों? कहाँ आपका मुख है और कहाँ ये कैसा कलंक मलिन बिंब, क्वा कहाँ, आप कहाँ और ये कहाँ। सो ठीक ही है। यत जो वासरे, कैसा है वो? दिन में, वासरे दिन में, भवती हो जाता है, क्या हो जाता है? पांडु फीका, पांडु मतलब फीका, पलास कल्पम, पलास के पत्ते के समान। जैसे पलास के पत्ते जो होते हैं बिल्कुल मुरझा से जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही चंद्रमा कैसे होता है? सूर्य के आने पर कैसा हो जाता है? बिल्कुल मुरझा सा जाता है ना, है बराबर के बराबर है। तो बोले जो उस सूर्य के प्रकाश के सामने आकर के बिल्कुल मुरझा जाता है, तो ऐसे चंद्रमा की उपमा हम आपको कैसे दें? आप तो वो सूर्य के समान बोले तो समझ में आए कि चंद्रमा मुरझा गया। तो प्रभु आप भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। आपका मुख कमल कि देखने के बाद सारे संसार की उपमाएं दूर हो जाती हैं, उपमातीत हैं आप, जिसके सामने सूर्य मनुष्य उरग सभी लोगों के चित्त को हरने वाले, नेत्र को हरने वाले ऐसे प्रभु सौंदर्य आपका मुख है, आपका चेहरा है। और आपके सामने कोई उपमा लगती नहीं है, और लगाएंगे तो कैसे होंगे? वो फीके पड़ जाएंगे। पलास कल्पम, कल्प मतलब पत्ते, पलास के पत्ते के समान बिल्कुल मुरझा जाएंगे। ठीक है। ओम ह्रीम अर्हम नमो ऋजुमदीणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम हंसः ह्रौम ह्राम ह्रीम
द्राम द्रीम द्रोम द्रहा मोहनी सर्वजन वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये दोनों में ये लाया मोहनी सर्व, क्योंकि वो शरीर का लिया था, यहाँ चेहरे का लिया है तो वशी के लिए। और कोई भी छोटे मोटे भय विनाशक आदि आते हैं तो इसको पढ़ना चाहिए। एक का बोल लेते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्णमण्डल शशांक कला कलापे शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृतास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् संस्कृतास संस्कृतास त्रिजगत चला जाएगा, त्रि वहाँ चला जाएगा। ये संस्कृतास त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। यहाँ पर बता रहे हैं संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापे। संपूर्ण मतलब पूर्ण, मंडल किसका मंडल? शशांक चंद्रमा का। पूर्ण चंद्रमंडल के कला, कला होती ना, जब अपन देखते हैं कृष्ण पक्ष में घटता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, तो संपूर्ण कलाओं से हो गया, और जब घटने में होगा तो कम कलाएं हो जाएंगी, और वैसे पूर्ण कला। तो पूर्ण चंद्रमंडल के कला, कलाप मतलब समूह, कला के समूह के समान शुभ्रा उज्ज्वल, शुभ्रा उज्ज्वल, गुणहा गुण, गुणहा गुण, उससे कला, उससे पूर्ण चंद्रमा की कला, चंद्रमा पूरा वाला अधूरा वाला नहीं, जो पूर्ण चंद्रमा कला से समूह है, ऐसे आपके अनंत गुण शुभ है, सुंदर हैं, अच्छे हैं, ग्रहण करने लायक हैं। तो ऐसे गुण त्रिभुवनम, तीनों लोगों को, तब मतलब आपके, लंघयन्ति लांघ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आपके चंद्रमा के समान ऐसे ऐसे गुण हैं, शुभ्र रूप से, सुंदर रूप से, जिसके आगे तीन लोक भी छोटा पड़ जाए। लांघ रहे, लंघयन्ति, और कोई ऐसे गुण दिखाई नहीं देते हैं जो गुण किसमें हैं? आप में हैं। और पूर्ण चंद्रमा क्यों लिया? कि आधे अधूरे गुण नहीं है। ज्ञान है तो पूरा, सुख है तो पूरा, आनंद है तो पूरा, शक्ति है तो पूरी। तो ऐसे फुल पावर से आप भगवान, आपके गुण हैं जो तीनों लोकों में किसी जीव के पास दिखते नहीं हैं। तो इसलिए तीनों लोगों को लांघ दिया, मतलब पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। ऐसे गुण संपूर्ण रूप से, चंद्रमा का उदाहरण सिर्फ इसलिए दिया है पूर्णता के लिए। जैसे चंद्रमा की कलाएं पूर्ण हैं, ऐसा आपका ज्ञान भी कैसा है? पूर्ण है। सुख भी कैसा है? पूर्ण है। शुभ्र है, सुंदर है, पूर्ण है। और वह जो गुण हैं वह त्रिभुवनम
लंघयन्ति, तीनों भुवन, तीनों जगत को, मतलब तीन लोक के प्रत्येक चीज को क्या कर रहा है? लंघयन्ति, लांघ रहे हैं। सो उचित ही है, क्योंकि ये संश्रिता, जो संश्रिता आश्रित हैं, जो क्या हैं? आश्रित हैं। किसके आश्रित हैं? त्रिजगदीश्वर नाथम, त्रिजगत, तीनों लोगों के, ईश्वरम, ईश्वर, और नाथम, नाथ, मतलब तीनों लोगों के स्वामी के भी स्वामी। क्या कह रहे हैं? तीनों लोगों के स्वामी के भी स्वामी। एक कम लिखा ना शुरू में, एक, जो एक तीनों लोगों के स्वामी हैं, ऐसे संश्रिता आश्रित हैं। तीनों लोगों के स्वामी के भी स्वामी के क्या हैं? आश्रित हैं। जब सब कुछ आपके ही आश्रित है, सारे इतने बढ़िया बढ़िया गुण हैं, तो तान उन्हें, कस तान, कहा, तान, कहा मतलब कौन, तान मतलब उन्हें, संधि निकलेगी, कहा, शाखा विसर जाएगा, कहा तान, तो उन्हें कौन? निवारयति, रोक सकता है, निवारयति, रोक सकता है। संचरतो, विचरण करने से, विचरण करने से, घूमने से कौन रोक सकता है? यथेष्टम, यथा इष्टम, अपने अनुसार, स्वेच्छा अनुसार। देखो जैसे मान लो कि ये दिल्ली पूरा आपका है, तो आपको पूरी दिल्ली में कौन रोक सकता है घूमने के लिए? आप पूरे दिल्ली के नाथ हैं मान लो, तो इस दिल्ली में आप कहीं विचरण करने जाओ, कहीं भी जाना चाहो, तो आपको रोक सकता है क्या? बोले नहीं। फिर तो आप तीन लोग के नाथ हैं, क्या हैं? और नाथों के नाथ हैं। तो ऐसे जीव को तीन लोग लांघने में क्या है? बोले कि वो तो सब तीन लोग पीछे छूट गया उनके लिए, कि आप ऐसे अपार गुणों के भंडारी हैं कि तीन लोग के नाथ हो गए, तो आप सभी आपके आश्रित हैं, और आप यथेष्टा पूरे संसार में कहीं विचरण करें, आपको विचरण करने में कौन रोक सकता है? क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति आपके सामने आके खड़ा ना हो पाए कि जो आपसे महान ज्ञान दर्शन सुख से संपन्न हो। सभी संसारी रागी द्वेषी मोही आदि हैं, आप ही महान प्रभु हैं, जो इतने गुणों के, संपूर्ण गुणों से, पूर्ण गुणों से, शुभ्र गुणों से भरे हुए हैं। इसलिए आपने तीन लोक को लांघ दिया है। क्या कर दिया है? मतलब तीन लोक के समस्त जीव मतलब आपके आश्रित हैं, समझ लो। किसके आश्रित हैं? मतलब कथन करने में, व्यवहार करने में, कि वो भी आपसे प्रेरणा लेकर के आप जैसे ही बनेंगे, और फिर वो भी तीन लोग के नाथ बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के लिए बहुत बड़ी उपमा दी यहाँ पर, कि प्रभु आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप ज्ञान से, आप दर्शन से, आप सुख से कोई बड़े नहीं हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह काव्य हुआ। मंत्र बोलेंगे, रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीम अर्हम नमो व्युल मदीड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। जैसे कि बोलते हैं कि आदि व्याधि होती है, आदि और व्याधि किसे कहते हैं? मन में उत्पन्न होने वाले जो क्षोभ परिणाम हैं, विकल्प होते हैं मन में बहुत सारे, वो मन के संबंधी आदि है। शरीर संबंधी बीमारी को क्या बोलते हैं? व्याधि। तो बोले इस प्रकार से मन में विचार गलत चल रहे हों, आदि चल रही हो, शरीर में व्याधि चल रही हो, तो बोले इसको दूर करने के लिए हम इस काव्य को 9 बार, 11 बार, 21 बार या 108 बार पढ़ सकते हैं। इसका जल आदि ले सकते हैं, भक्ति भाव से अपने को ठीक कर सकते हैं, और धर्म ध्यान में लग कर के अपना कल्याण कर सकते हैं। इस भावना के साथ ओम नमः शिवाय।